नमस्कार, इंडिया डे लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। चलिए सीधा रुख करेंगे टेली 100 का। हमास आतंकियों के ठिकानों पर इजराइल ने बरसाए बम। एक हमास आतंकी को मार गिराने का भी किया दावा। हमले का वीडियो किया जारी। आईडीएफ ने जारी किया हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी का वीडियो। कहा एंटी टैंक मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे एक सेल को किया गया तबाह। इजराइल के तेल अवीव पर गाजा से फिर दागे गए रॉकेट। हवा में रॉकेट नष्ट होने का वीडियो आया सामने। हमास ने दक्षिण लेबनान से इजराइल के खिलाफ खोला नया मोर्चा। दागी 30 मिसाइलें। लेबनान ने उत्तरी इजराइल पर किया हमला। इजराइल पर एक साथ दागे 20 रॉकेट। आसमान में उठे धुएं के गुबार। हमास इजराइल युद्ध के बीच गाजा में बढ़ी मृतकों की संख्या। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा गाजा में अब तक हुई 3,859 लोगों की मौत। गाजा में चर्च पर की गई बमबारी। अटैक में हुई 40 लोगों की मौत, कई घायल। हमला करने वालों की अभी नहीं हुई है पुष्टि। बहरीन में इजरायली दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने किया हमला। इजरायली दूतावास को किया गया आग के हवाले। इजराइल ने बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को, मिस्र और तुर्की में खाली किया अपने दूतावास। आतंकवादी हमलों की संभावना को देखते हुए उठाया ये कदम। गाजा में घुसे इजराइल के रक्षा बलों के काफिले पर हमला। वीडियो में दिखाई दे रहा है ब्लास्ट और वाहनों का काफिला। जनवरी के बर्लिन में इजराइल के विरोध में हुआ प्रदर्शन। करीब 60 पुलिसकर्मी हुए घायल। आईडीएफ ने जारी किया युद्ध अभ्यास के लिए तैयार हो रही सेना का वीडियो। कहा युद्ध अभ्यास होगा तेज। हमारे पास है सर्वश्रेष्ठ कमांडर और सैनिक। गाजा पर जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार इजराइल की सेना। पीएम नेतन्याहू ने जमीनी कार्रवाई से पहले की सैनिकों से मुलाकात। लीबिया ने की हमास को हथियार देने की पेशकश। सीमा खुली होने पर हमास को हथियार देगा लीबिया। स्पेन के कैटलोनिया में लगे फिलिस्तीन मुक्त के नारे। सड़कों पर दिखी लाखों लोगों की भीड़। यहूदी लोगों को आईडीएफ के स्पोक पर्सन का संदेश। कहा हम एक हैं और एक साथ हैं। गाजा को जरूरी सामग्री पहुंचाने के लिए खोली गई राफा सीमा। अमेरिकी विदेश विभाग का बयान। कहा अमेरिकी नागरिकों को गाजा से निकालने की करेंगे कोशिश। गाजा में नूरल शम शरणार्थी शिविर इलाके में आतंकियों पर हवाई अटैक। विमान से हमला कर आतंकी को किया ढेर। इजराइल से युद्ध के बीच गाजा की बर्बादी की तस्वीर आई सामने। पूरा शहर खंडर में हुआ तब्दील। इजराइल के पश्चिमी गलील में अल बासा पर सीधा हमला। अटैक के बाद दिखी बर्बादी की तस्वीर। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के विरोध में की नारेबाजी। गाजा के तेल अलुआ इलाके में विस्फोट। अल कुदस अस्पताल के पास एक और टावर पर किया गया हमला। गाजा अस्पताल में हमले के बाद ग्रीस में भारी विरोध प्रदर्शन। हजारों की तादाद में लोग हुए इकट्ठा। फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से की बातचीत। पीएम मोदी ने गाजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर भी अपनी संवेदना व्यक्त की। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध के मौजूदा हालात को लेकर की बैठक। तेल अवीव में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ की गई चर्चा। आईडीएफ ने हमास को दिया करारा झटका। हमास महिला विंग का पुकार चेहरा जमीला। इजरायली सेना ने किया ढेर। इजराइल ने हमास के सुरक्षा कमांडर को किया ढेर। युद्ध में जिहाद मेहिसन को उतारा मौत के घाट। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने हिजबुल्लाह को दी चेतावनी। कहा अगर हिजबुल्लाह कोई अभियान शुरू करना चाहता है तो उससे पहले गाजा की तस्वीर देख लेनी चाहिए। इजरायली रक्षा मंत्री ने सैनिकों को तैयार रहने के निर्देश दिए। कहा कि तैयार रहें, आदेश आते रहेंगे। यूएस मरीन कॉर्प्स ने एक रोबोट डॉग का किया परीक्षण। M72 रॉकेट लॉन्चर ले जाने के लिए किया परीक्षण।
अमेरिका ने युद्ध के बीच इजराइल को भेजी मदद। अमेरिकी C-17 से युद्ध के लिए भेजी गई गाड़ियां। लेबनान को इजराइल दे रहा है मुंहतोड़ जवाब। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर इंडिया डेली लाइव की टीम भी पहुंची। हमास से युद्ध के लिए अमेरिकी सिंगर टेलर स्विफ्ट का बॉडीगार्ड लौटा अपने वतन इजराइल। कहा ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस ने गाजा को भेजी मदद। रूस ने खाने पीने की कई चीजों की मदद भेजी। हमास के हमले में मारे गए 1000 से ज्यादा लोगों की तस्वीरें जारी। तेल अवीव यूनिवर्सिटी में लगाई गई तस्वीरें। हमास आतंकियों के नरसंहार का एक और वीडियो आया सामने। इजरायली नागरिकों को गोली मारते दिखे हमास आतंकी। इजराइल के नेटिवोट शहर में आतंकियों ने किया हमला। पूरे इलाके में मचाई तबाही। यूरोपीय संघ ने हमास आतंकियों से लड़ाई के बीच इजराइल का किया समर्थन। संसद में इजरायली बंधकों को छोड़ने का प्रस्ताव पास। इजरायली सैनिकों ने गाजा बॉर्डर पर एक दूसरे का बढ़ाया मनोबल। डांस करते नजर आए इजरायली सैनिक। विज्ञान रोवर फिर से हो सकता है एक्टिव। इसरो चीफ ने दिया बड़ा बयान। कहा चांद की सतह पर रोवर फिर से हो सकता है एक्टिव। आज होगा दिल्ली से मेरठ के लिए चलने वाली रैपिड रेल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। रैपिड रेल के कॉरिडोर का उद्घाटन करने सुबह 11 बजे साहिबाबाद पहुंचेंगे पीएम मोदी। टिकट लेकर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। रैपिड रेल के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। एनसीआरटीसी के वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे शामिल। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार रैपिड रेल। 21 अक्टूबर से लोग कर पाएंगे सफर। गाजियाबाद दौरे पर सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। वसुंधरा में होगा जनसभा का आयोजन। आज होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। शाम 6 बजे होगा मंथन। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में होगा बैठक का आयोजन। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार जारी। आज भी छत्तीसगढ़ में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़, जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। प्रत्याशियों की नामांकन रैली में भी होंगे शामिल। तेलंगाना में राहुल गांधी का प्रचार जारी। राहुल गांधी ने निकाली करीमनगर हाउसिंग बोर्ड सर्कल से राजीव चौक तक पद यात्रा। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा पिछली बार लोकसभा में बीजेपी से आप हारे 171 सीट। बीजेपी से सीधे मुकाबले में क्यों हार जाती है कांग्रेस। आज राजस्थान के कांदोली, सीकराय, दौसा के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। जनसभा को भी करेंगी संबोधित। प्रियंका के राजस्थान दौरे के दौरान सीएम अशोक गहलोत रहेंगे मौजूद। सीकराय, दौसा में करेंगे रैली को संबोधित। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान। कहा पिछली बार हुई कई गलतियां, वक्त रहते नहीं ले पाए थे सही फैसले। इस बार होगा सब कुछ ठीक। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट। दूसरी सूची में 88 उम्मीदवारों के नाम घोषित। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने हाईटेक प्रचार के लिए कसी कमर। भोपाल की सभी विधानसभाओं में बीजेपी का प्रचार करेगी हाईटेक रथ। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री करेंगे चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के स्टार प्रचारकों में यूपी के सीएम योगी का भी नाम। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह भी करेंगे प्रचार। महोबा में बीजेपी के पूर्व सांसद का छलका दर्द। गंगाचरण राजपूत का बयान आया सामने। कहा पिछड़ी जाति का होने के कारण बीजेपी के नेता नहीं देते हैं सम्मान। संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने किया नीतीश कुमार के बयान का बचाव। कहा बीजेपी नेताओं पर दिया था सीएम ने यह बयान। बीजेपी के कई नेताओं से हमारे हैं अच्छे रिश्ते।
नीतीश कुमार की बीजेपी से दोस्ती वाले बयान पर आरएसी डेंडा, शक्ति यादव का पलटवार, कहा बीजेपी पर नीतीश कुमार का है एहसान। दिल्ली के करोल बाग में संत शिव सेवा वृद्धा आश्रम का शुभारंभ, समाज सेवी रिंकू मल्होत्रा, विधायक विशेष रवि, निगम पार्षद उर्मिला गौतम और पूर्व विधायक किशन चंद्र रवि रहे मौजूद। समाज सेवी चरणजीव मल्होत्रा ने कहा कि आश्रम में बेसहारा और असहाय बुजुर्गों को मिलेगा निःशुल्क खाना, लोगों की सहायता करना ही आश्रम का उद्देश्य है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देखी रामलीला, भगवान राम का तिलक कर राजनाथ सिंह ने लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश के इंदौर में दिखी नवरात्रि की धूम, हजारों युवाओं ने किया फ्री स्टाइल गरबा। सूरत के बारडोली में नवरात्रि उत्सव की धूम, दिव्यांगों ने खेला गरबा, उठाया नवरात्रि उत्सव का लुत्फ। गुजरात की गोंडल में स्कूल में आयोजित की गई गरबा नाइट, रंगारंग कार्यक्रम में जमकर किया लोगों ने गरबा। स्कूल में आयोजित गरबा नाइट में किया गया लाइट शो का आयोजन, लोगों ने अलग अलग तरीके से दी गरबा की परफॉर्मेंस। अयोध्या में रामलीला में शामिल हुए गोरखपुर सांसद रवि किशन, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं शिल्पकार मोदी, योगी के राज में आया राम राज्य। गुजरात के वलसाड में बस में लगी भीषण आग, दूर तक दिखी आग की लपटें, बस में सवार सभी 16 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गुजरात के वलसाड में बस में आग लगने के बाद मौके पर पहुंचा दमकल विभाग, घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में कार में लगी आग, दूर तक उठी आग की लपटें। पुणे में कटफल गांव के पास ट्रेनिंग विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर। यूपी के सुल्तानपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान चली गोली, एक युवक घायल, पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है मामला। फतेहपुर में हाईवे पर केक काटकर बर्थडे मनाने का वीडियो आया सामने, खुलेआम की युवकों ने हाईवे पर आतिशबाजी। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 39 किलो हेरोइन और तस्करी के मामलों में गुजरात में दाखिल की गई चार्जशीट। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 5 पैकेट चोरों को किया गिरफ्तार, 15,000 के इनामी पॉकेट चोर अतीक को भी पुलिस ने पकड़ा है। सहारनपुर में मदरसे में हिंदू बच्चे का कराया गया धर्म परिवर्तन, जांच के बाद आधार कार्ड से पता चला असली नाम चंडीगढ़ से लापता हुआ था बच्चा। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल, मौके से एक बदमाश भागने में हुआ कामयाब। मुरादाबाद में गन्ने के खेत में मिला महिला का शव, पैसों को लेकर हत्या की जताई जा रही है आशंका, जांच में जुटी पुलिस। सोनभद्र में एनसीएल खड़िया परियोजना में सुरक्षा कर्मी की हत्या, धारदार हथियार से की गई हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। जालौन में गांव के बाहर खेत में मिला ज्ञात युवक का शव, ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी। वर्ल्ड कप में भारत की लगातार चौथी जीत, बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, भारत को 257 रनों का मिला था लक्ष्य। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ विराट कोहली ने खेली शानदार शतकीय पारी, 97 गेंदों पर बनाया नाबाद 103 रन। भारतीय टीम में रविंद्र जडेजा ने की शानदार गेंदबाजी, 10 ओवर में 38 रन देकर लिए 2 विकेट, बुमराह और सिराज ने भी चटके 2-2 विकेट। वर्ल्ड कप में भारत की जीत पर पीएम मोदी ने दी बधाई, ट्वीट कर लिखा शानदार जीत पर हमें है अपनी टीम पर गर्व, अगले मुकाबले के लिए शुभकामनाएं। भारत की जीत पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा कि यह है विराट विजय, पूरी टीम को बधाई। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की लगातार चौथी जीत के बाद फैंस ने मनाया जश्न, जमकर की आतिशबाजी। वर्ल्ड कप में आज होगा पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, दोपहर 2 बजे बेंगलुरु में खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान टीम को लगा झटका, फखर जमान को लगी चोट, नहीं खेल पाएंगे मुकाबला। गौतम गंभीर ने बाबर आजम को पढ़ाया कप्तानी का पाठ, कहा रोहित शर्मा से सीखने की दी सलाह।
सिंघम अगेन में दीपिका पादुकोण के बाद हुई टाइगर श्रॉफ की एंट्री। पहला लुक देख फैंस बोले ब्लॉकबस्टर है बॉस। थालापति विजय की फिल्म लियो ने तोड़े बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड। पहले दिन ही कमाए 145 करोड़। भारत में 80 करोड़ का किया कलेक्शन। बिग बॉस 17 में खानजादी से लड़ाई होने पर मुनव्वर फारूकी ने खोया आपा। बोले आंखें दिखाकर मेरे से बात नहीं करना। बॉक्स ऑफिस पर आज रिलीज होगी टाइगर श्रॉफ की फिल्म गणपत। मूवी में नजर आएंगे कृति सेनन और अमिताभ बच्चन। घर में खड़ी कार को मोड़ने के लिए महिला ने बनाया अनोखा ट्रेक। घूमती सड़क और मुड़ती कार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। महिला ने ट्रेन में पिलर की जगह पकड़ा सफाई करने वाला वाइपर। पास खड़े युवक ने महिला को चिताया। वीडियो हुआ वायरल। 5वीं मंजिल से कूदा डॉगी। जमीन पर छलांग लगाने के बाद सही सलामत दौड़ा। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क पर जलते पटाखों की आवाज सुनकर घर के अंदर भागी बच्ची का भागते हुए वीडियो हुआ वायरल। खेत में हल चलाते हुए चूहे का वीडियो हुआ वायरल। प्लास्टिक के पाइप से बनाया हल, रस्सी से चूहे को बांधा।